नमस्कार, एमपी सिटी सुपरफास्ट 100 के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर भाटा गांव में मलबे में एक मजदूर दब गया है। पानी टंकी तोड़ते समय मलबे में मजदूर दबा, जर्जर हो चुकी थी दरअसल ये, और निगम की जो टीम है वो लगी हुई थी और पानी टंकी आपको बता दें तोड़ने का काम चल रहा था। मलबे में ये मजदूर दबा है और ये जो टंकी है पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी थी। निगम की पानी टंकी जर्जर हो चुकी थी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र, बताइए पूरी खबर विस्तार से। देखिए, भाटा गांव का ये पानी टंकी है जो कि जर्जर हो चुका था, जिसको तोड़ने का काम चल रहा था। इस वक्त हम मौके पर मौजूद हैं। इस मलबे को तोड़ने के दौरान जो है मजदूर काम कर रहे थे और अचानक से भरभरा कर जो है वो मलबा उसका गिरा है और उसमें एक मजदूर दब गया है। 2 मजदूर और थे जो अब किसी तरीके से अपनी जान बचाए हैं, लेकिन एक मजदूर उसमें दब गया है, जिसको निकालने की कोशिश जो है लगातार की जा रही है। 4 से 5 मजदूर वहां पे जुटे हुए हैं, जो कि सरिया जो है उसको काट के उसकी शरीर को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो मजदूर मलबे में फंसा हुआ है उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। तो एक लापरवाही भी है कि इस तरीके से अगर कोई टंकी तोड़ी जा रही है तो सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर कोई मजदूर है तो उनको सेफ्टी चीजें होनी चाहिए और देख रेख में जो है किसी बड़े इंजीनियर के देख रेख में चीजें होनी चाहिए, लेकिन ये एक लापरवाही का एंगल कहा जा सकता है। तो वो दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके बाद लगातार ये प्रयास किया जा रहा है। यहाँ मौके पर नगर निगम की टीम और पुलिस प्रशासन की टीम भी मौजूद है, तो जो कि कोशिश कर रहे हैं कि इनको निकालने के लिए लगातार प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। मौके पर मौजूद कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मौके पर पार्षद मौजूद हैं। उनसे जानेंगे, सतनाम पनाग है क्षेत्रीय पार्षद जो हैं, किस तरीके से ये हादसा हुआ है, क्या लापरवाही है इसमें। देखिए, इसमें ठेकेदार को हमारे द्वारा नगर निगम के द्वारा तत्काल नोटिस भी सर्वे कर दिया गया है और हमने उनको पूर्व में भी बोला था कि सुरक्षा उपकरणों के साथ ही अपने श्रमिकों को लगाएं। चारों तरफ पूरा चैली बांध के ही इस चीज को कार्य को किया जाए, परंतु कहीं न कहीं लापरवाही थी, तब ऐसी घटना हुई है। और इसमें क्या स्थिति है? एक मजदूर फंसा हुआ है। देखिए, हम तो भगवान से दुआ करते हैं कि वो स्वस्थ रहे, ठीक रहे, जो भी रहे उसकी जान बची रहे। अब देखते हैं भगवान आगे क्या होता है। राघवेंद्र, यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सुरक्षा उपकरणों को नजरअंदाज किया गया, तो आखिर इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन, क्योंकि ये निगम की टंकी है। निश्चित रूप से हालांकि ठेकेदार को जरूर जो है नोटिस देने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पार्षद से ही पूछ लेते हैं कि जिम्मेदारी किसकी बनेगी आखिर में। अगर ये खुदा न खास्ता अगर हादसा गंभीर चुकी है, अगर मजदूर सकुशल रहे, ये दुआ सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो फिर जिम्मेदारी किसकी? देखिए, जिम्मेदारी तो ऐसा है कि उस ठेकेदार के प्रति हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उसने अपने लेबरों के साथ बगैर सुरक्षा उपकरण के ये कार्य किया जा रहा था। तो निश्चित तौर पर हम उसके ऊपर कार्रवाई तो हम करवाएंगे। हमने एक इंटीमेशन पुलिस को भी उसके संबंध में अभी प्रेषित कर रहे हैं और हम शुरू से उसको इन्फॉर्म करते गए कि आप सुरक्षा उपकरणों को बांध के करें। उसने कुछ चैली भी लगाई थी, पर हमारे द्वारा बोला गया था कि चैली चारों तरफ रहेगी, तभी उस कार्य को किया जाए करके। ठेकेदार राघवेंद्र, यहाँ पर जो तरीका है, टंकी को जो तोड़ने का तरीका है, इस तरीके पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, उसने 4-5 मजदूरों को लगाकर इसको बगैर सुरक्षा उपकरणों के तोड़ना शुरू कर दिया। क्या यही सही तरीका था? और जो अभी मजदूर दबा हुआ है उसकी स्थिति बताइए कैसी है फिलहाल? देखिए, अभी तो निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। वहां पे एक बार फिर से कैमरामैन हमारे दिखाएंगे कि किस तरीके से दूसरे जो मजदूर हैं वो प्रयास कर रहे हैं ताकि उसको सुरक्षित निकाला जा सके। हालांकि मलबा जिस तरीके से है बहुत ज्यादा वजनी होता है, इस तरीके के कोई भी चीज का मलबा जो है, और दबने के बाद गुंजाइश बहुत कम बच जाती है। लेकिन सभी लोग दुआ भी कर रहे हैं कि जो मजदूर हो वो सकुशल हो
और वो मगर फंसा हुआ जो है दिख भी रहा है। तो जाहिर तौर पर काटने का प्रयास किया जा रहा है, जितने सरिया हैं उनको काटा जा रहा है और काट के निकालने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले कोशिश यही है कि जो मजदूर फंसा हुआ है उसको पहले बाहर निकाल लिया जाए और उसके बाद फिर इसको आगे तोड़ने के लिए डिसमेंटल करना किस तरीके से किया जाएगा। ठेकेदार की लापरवाही है, निगम के जिम्मेदारों की इसलिए लापरवाही है कि किसी को ठेका दे के काम भूल जाना ये गलत बात है। इंजीनियर्स की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई काम निगम के अंडर में कराया जा रहा, भले ही ठेकेदार के द्वारा कराया जा रहा हो, लेकिन उसको जो है उसकी मॉनिटरिंग करने का काम निगम प्रशासन का होता है, जिसके कारण से बड़ी संख्या में इंजीनियर्स जो है निगम में मौजूद होते हैं। फिर जब कोई चीज को डिसमेंटल किया जा रहा है मजदूरों के देख रेख में, तो मजदूरों की जान जो है वो कहीं ना कहीं बहुत कीमती है। तो कहीं ना कहीं निगम प्रशासन ने भी लापरवाही बरती और कॉन्ट्रैक्टर ने भी लापरवाही बरती। समय समय पर निरीक्षण करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सब गैर जिम्मेदार बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र आपका ताजा तस्वीरें दिखाने के लिए। तो देख रहे हैं आप तस्वीरें कि किस तरीके से जो ये जर्जर हो चुकी टंकी थी उसको अब यहां पर तोड़ने का काम चल रहा था, लेकिन जो मजदूर है एक दबा हुआ है। हालांकि अब उसे निकालने का काम चल रहा है। बिलासपुर से एक बड़ी खबर, जहां पर अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला कर दिया गया। नगर निगम कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की गई। पुलिस की गाड़ी पर भी लोगों ने पथराव किया। सरकंडा थाने के अटल आवास का यह पूरा मामला है। 24 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिलासपुर से, जहां पर अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला किया गया। नगर निगम कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की गई। पुलिस की गाड़ी पर भी लोगों ने पथराव किया है। गुस्साए लोगों ने सरकंडा थाने के अटल आवास का ये पूरा मामला आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 24 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला किया गया है। पुलिस की गाड़ी पर पथराव हुआ है और नगर निगम कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय मानिकपुरी जुड़े हुए हैं बिलासपुर से। संजय, ऐसी नौबत यहां पर क्यों आई कि लोगों ने नगर निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट की और पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि अभी पिछले 2-3 दिन से जो आवासों पे कब्जा किया गया हुआ है, जो अटल आवास है उन पे कब्जा किए हैं, जिसको लेके निगम प्रशासन और जिला प्रशासन खाली बेदखली की कार्रवाई कर रही है। इसी तरह आज जो है सरकंडा क्षेत्र में के अटल आवास में बेदखली की कार्रवाई करने जब टीम पहुंची हुई थी, तो उनका कहना ये था कि आवास में जो रहने वाले हैं कि उनको कुछ दिन का समय दिया जाए, लेकिन समय नहीं देने के कारण जब कोरोना का काल चल रहा है, ऐसे समय में किराए का मकान मिलना मुश्किल है, जिसको लेके ये बाताबाती में बहस के रूप में हुआ और विवाद गहराने लगा, जिसको बाद धक्का मुक्की चालू हो गया, फिर पथराव की जाने लगी, जिस पर काफी जो वहाँ के हालात थे वो खराब हो गया। पुलिस बल जो मौके पर पहुंची, काफी देर के मशक्कत के बाद वहाँ पे जो हालात हुई थी उसको नियंत्रण में किया गया। फिलहाल 2 दर्जन से अधिक लोग हैं जिनके ऊपर में पुलिस ने मामला दर्ज किया है और उनको गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। जी तो संजय, क्या अब गांव में शांति है? जी, अभी पूरी तरीके से हालात पे नियंत्रण कर लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आवास पे रहने वाले हैं जिनको बेदखली किया गया है, अभी की स्थिति में उनको किसी प्रकार का रहने की व्यवस्था नहीं हो रही। सड़कों पे सारे लोग आ गए हुए। प्रशासन के द्वारा ये होना चाहिए था कि 1-2 रोज को उनको समय देना चाहिए था कि जिससे वो अपनी व्यवस्था कर सके, लेकिन फिलहाल इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और उन्हें बेदखली की कार्रवाई की गई, जिसको लेके वे विवाद गहराया हुआ था। और हालांकि प्रशासन के द्वारा पूरी तरीके से अभी हालात पे नियंत्रण कर लिया गया है। चलिए, तो हालात काबू में है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका अपडेट देने के लिए। इधर महासमुंद से एक बड़ी खबर, जहां पर उज्ज्वला योजना में बड़ा घोटाला सामने आया। 200 गांव के 2255 लोगों के नाम से घोटाला हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 63 लाख का सामान जब्त किया गया। 1375 खाली सिलेंडर मिले। 159 भरे सिलेंडर जब्त किए गए हैं। सरायपाली थाना क्षेत्र के बनसुली डीह का ये पूरा मामला है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देश के गरीब परिवारों की महिलाओं के चेहरों पर खुशी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 1 मई 2016 को इसको शुरू किया था और एक बड़ी योजना है। इसमें घोटाला सामने आया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोहर जुड़े हैं। मनोहर, पूरी खबर बताइए। जी कमरुद्दीन, आपको बता दूं कि सरायपाली थाना क्षेत्र के बंसुला डी का ये पूरा मामला है, जहां पर बंसुला डी स्थित जो इंडियन गैस एजेंसी के संचालक है, उनके द्वारा गरीबों के जो
लिए जो उज्ज्वला योजना शुरू की गई है उस पे डाका डाला जा रहा था। उज्ज्वला योजना के तहत जो गरीबों को राशन जो गैस दिया जाना था, उस गैस को जो है वो खुद के लिए इस्तेमाल करता था। इसकी मुखबिरों से सूचना जो है वो पुलिस को मिली थी, जिसके आधार पर महासमुंद एसपी ने जो है 4 टीमों का गठन किया था। ये चारों टीम जो है जांच पड़ताल करने के लिए एजेंसी पहुंचे हुए थे, और एजेंसी पहुंचने के बाद जब उनको पता चला कि किस तरह से वहां पर घपला किया जा रहा है, तो पूरी बारीकी से जांच की गई। इस दौरान जो है लगभग तकरीबन 2255 नग जो उज्ज्वला गैस है कनेक्शन कार्ड वहां पर पाए गए। उन कार्ड के जो मालिक है, मालिकाना हक जिन गरीबों को मिलना था, या तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी या तो उनके पास इस चीज की पता ही नहीं था कि उनके नाम से उज्ज्वला योजना के तहत कार्ड इशू हो चुका है और उनके नाम से गैस जो है लगातार आ रहा है। तकरीबन 2018 से ये पूरा मामला चल रहा है। 2018 के आसपास इंडियन गैस की एजेंसी उनको मिलती है, और उसी समय से जो है उज्ज्वला के तहत तमाम जो योजनाओं का लाभ देने के लिए जो आसपास के जो गांव हैं, वहां पर के तकरीबन सैकड़ों गांव हैं, वहां तक राहत पहुंचानी थी। लेकिन एजेंसी संचालक के द्वारा उसको खुद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ तक हर माह उसकी रिफिलिंग होती थी, लेकिन गरीबों को यह नहीं पता था कि उनके नाम पे रिफिलिंग भी हो रही है। मनोहर, तो गरीबों के हक पर सरेआम डाका डाला जा रहा था। हालांकि 2255 लोगों के नाम से ये घोटाला हुआ है। 200 गांव के लोग शामिल हैं। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। के बाद हाजिर हूं खबर शाहजहांपुर से, जहां पर एक निजी हॉस्पिटल में इलाज के बकाया रुपए न देने पर बुजुर्ग मरीज को बंधक बनाने का मामला सामने आया। शहर के सिटी हॉस्पिटल में राजगढ़ जिले का एक बुजुर्ग अपनी बेटी के साथ इलाज करवाने पहुंचा था। इसकी बेटी के मुताबिक बीते 6 दिन से भर्ती रहने के दौरान वो इलाज के लिए अस्पताल में 2 बार में 11,000 रुपए जमा करवा चुके हैं। जब हालात में ज्यादा सुधार नहीं हुआ तो इन्होंने डिस्चार्ज करने को कहा। आमतौर पर ऐसा होता है। अस्पताल ने फिर और रुपए की डिमांड की। जब इसकी बेटी ने और रुपए ना देने की असमर्थता जताई तो बकाया बिल को लेकर अस्पताल प्रबंधन ने इस बुजुर्ग को रस्सियों के सहारे पलंग से ही बांध दिया। वहीं अस्पताल प्रबंधन इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर रहा है। पैसा देने के लिए। अच्छा, पैसे नहीं दिए तो आपको बांध के रख लिया? पैसा नहीं है सर, मैं छुट्टी कर दूंगा सर, पैसा तो इलाज सुलेमान है। हाँ, तो उन्होंने छुट्टी उट्टी का ही नहीं करेगा। हमें पैसे जमा कर रहा, हमने 6,000 रुपये जमा कर दिया। तो फिर पूछी थी हमने कहा सर कितना पेमेंट जमा करना, कितने दिन का है? तो उन्होंने बोली कि जब तक नहीं आओ जब तक। फिर जिसके बाद में परसों के दिन 5,000 रुपये जमा कर दिए। कोई भी पैसे नहीं हमारे पास। रब फाइल लेने गए नहीं तो 11,270 रुपये बताया हम। तो फाइल भी नहीं दी, रोड जाने लगे नहीं। सुबह से फाइल का इंतजार करिए, मांग रहे तो नहीं दे रहा हो। और अब जाने लगे नहीं तो बाहर चली गई। पापा भी मेरे साथ आ रहे पीछे पीछे, तो इसे वहाँ से पकड़ के ले जा के लाकर और 20 के लाए और लाके इन्हें नाड़ा से बांध दिया। तो पूरी कहानी आपको समझ में आ रही होगी। ये बुजुर्ग 6 दिन से अस्पताल में भर्ती थे। 2 बार में बेटी ने 11,000 रुपये जमा कराए, और जब हालात में सुधार नहीं हुआ तो बेटी ने कहा कि अब मेरे पिता को डिस्चार्ज कर दीजिए, क्योंकि अब उनका इलाज सही तरीके से यहाँ पर नहीं हो रहा है। हमारे सहयोगी सुनील हंचोरिया जुड़े हुए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। सुनील, जानना चाहूँगा आपसे कि जिस बुजुर्ग का इस अस्पताल में इलाज चल रहा था, किस चीज़ का इलाज चल रहा था और कितना बकाया था जिसको लेकर बंधक बनाया, ऐसा आरोप है अस्पताल प्रबंधन ने। देखिए कमरुद्दीन, सबसे बड़ा मैं कुख्यात शब्द का इसलिए उपयोग कर रहा हूँ कि निजी अस्पताल पर जिन पर व्यावसायिक होने का अक्सर आरोप लगता है, उसी का एक सटीक उदाहरण आपको देखने को मिलेगा कि शाहजहांपुर का जो सिटी हॉस्पिटल है, वहाँ की ये तस्वीरें हैं। तस्वीरें देर रात की है। जैसे ही पता चला कि एक राजगढ़ जिले की एक बेटी है, वो अपने बुजुर्ग पिता को लेकर पिछले 1 हफ्ते से इस अस्पताल में भर्ती थी। पिता जो है काफी बुजुर्ग है, उसे कई तरीके की परेशानियां हैं। पेट दर्द की परेशानी उन्होंने हमें बताई थी। उसके बाद जब पता चला तो 2 बार करके वो 11,000 रुपए जो है अस्पताल के खाते में जमा कर चुके हैं। क्योंकि गरीब परिवार से थे, तो उन्होंने जो है 1 हफ्ते तक लगा कि हाँ कोई रिकवरी नहीं हो रही, तो उन्होंने कहा कि हमें डिस्चार्ज कर दीजिए। तो उनसे फिर 11,200 रुपए का बिल दोबारा मांगा गया। जब उन्होंने बताया कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम इस बिल को नहीं भर पाएंगे, तो अस्पताल प्रबंधन ने बड़ा ही शर्मनाक रवैया अपनाते हुए इस बुजुर्ग मरीज को उसके अस्पताल की बिस्तर से न सिर्फ बांध दिया, बल्कि खाने पीने को भी नहीं दिया। ऐसा आरोप उस लड़की का था। हालांकि अस्पताल प्रबंधन की तरफ से हमें अधिकृत तौर पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई है अब तक, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में शर्मनाक कहानी बयां कर रही है और कई सवाल खड़े कर रही है। डॉक्टर जिसे हम भगवान का दर्जा देते हैं, वही निजी चिकित्सक, जब कोरोना काल में हम उन्हें वॉरियर्स कहते हैं, तमाम सब चीजों को हम सैल्यूट करते हैं। ऐसी स्थितियों में जब
एक निजी अस्पताल के डॉक्टर इस तरीके का शर्मनाक रवैया अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं इस पूरे पेशे पर कई सवाल खड़े होते हैं। जी कमरुद्दीन। सुनील, अस्पताल प्रबंधन जो है, सिटी हॉस्पिटल का ये पूरा मामला है, साफ तौर पर तस्वीरों में दिख रहा है कि जिस बुजुर्ग का इलाज चल रहा था वहां पर रस्सियों से उनके हाथ पैर बांधे गए हैं, तो अस्पताल प्रबंधन इस पूरे मामले में लीपापोती क्यों कर रहा है, क्यों इनकार कर रहा है कि ऐसा नहीं हुआ, जबकि तस्वीरें साफ तौर पर दिख रही हैं सबको? देखिए कमरुद्दीन, कई बार जब इस तरीके की घटनाएं होती है तो बाद में उसे मैनिपुलेटेड कर लिया जाता है, उसे कई और रूप दिया जाता है। अस्पताल प्रबंधन ने बाद में इस पूरी घटना को इस तरीके से बयां करने की कोशिश की कि क्योंकि बुजुर्ग जो है उसे दिमागी बुखार था और उसे सिरिंज लगाते वक्त वो इधर हिले डुले नहीं या वो कोई ऐसी हरकत ना करे जिसकी वजह से जो मानसिक अस्वस्थ फैलाए और उसको कोई परेशानी न हो, इसलिए उसे एहतियातन बांधा था। लेकिन जो तस्वीरें बता रही है, जो बुजुर्ग है जो चलने की स्थिति में नहीं दिख रहा है, वो क्या उत्पात मचा सकता है या क्या परेशानी खड़ी कर सकता है, ये अपने आप में समझा जा सकता है। तो पूरे जो सवाल है वो कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन पे खड़ा होता है। अस्पताल प्रबंधन हालांकि इस पूरे मामले में अब तक सामने नहीं आया, लेकिन अक्सर इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है जब कई बार तो निजी अस्पताल जो है पेशेंट की डेड बॉडी तक देने से इनकार। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सिटी अस्पताल का ये पूरा मामला है, किस तरीके से मरीज को बंधक बनाया गया है तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है, लेकिन सिटी हॉस्पिटल प्रबंधन इसे बेबुनियाद बता रहा है, बेसलेस बता रहा है। और बात बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की। जी हां, आज सुर्खियों में है वो दिन भर से, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्विटर हैंडल का एक स्क्रीनशॉट आजकल वायरल है और इसको लेकर तमाम तरह की अटकलें। सैडली फॉल्स न्यूज ट्रेवल्स फास्टर देन द ट्रुथ। दरअसल आपको बताते हैं पूरा मामला हुआ यूं कि किसी ने अफवाह फैलाई कि उन्होंने बीजेपी शब्द अपने ट्विटर हैंडल से हटा लिया है। इसके बाद जब ये न्यूज बहुत तेजी से फैली तो उसके बाद सिंधिया ने ये ट्वीट किया कि बहुत अफसोस है कि ये गलत खबर फैल रही है, मेरे बारे में झूठ खबर फैलाई जा रही है जो कि 100% गलत है। सिंधिया ने आगे आकर इस खबर को बेबुनियाद बताया। जो लोग ये कह रहे थे कि बीजेपी शब्द हटाया है, जबकि उन्होंने बीजेपी शब्द कांग्रेस में आने के बाद आपको बता दें लिखा ही नहीं था। और इस तरह की जब खबरें उनके बारे में मीडिया में फैलने लगी तो उन्होंने कहा कि ये सब बेबुनियाद है। आपको बता दें उन्होंने अपने प्रोफाइल में लिखा है पब्लिक सर्वेंट, क्रिकेट एंथुजियास्ट, क्रिकेट प्रेमी और पब्लिक सर्वेंट उन्होंने लिखा है। ये जब वो कांग्रेस में थे तभी उन्होंने लिखा था और अब भी जब बीजेपी में है तब भी उन्होंने लिखा हुआ है। अफवाहों पर विराम लगा दिया है सिंधिया ने। झूठी खबरें तेजी से फैलती हैं, उन्होंने कहा। ये ट्वीट उन्होंने किया, आपको बता दें 3 घंटे पहले का ये ट्वीट है, जब उन्होंने आगे आकर जब ये खबरें तेजी से फैल रही थी उन्होंने लिखा सैडली फॉल्स न्यूज ट्रेवल्स फास्टर देन द ट्रुथ, यानी जो खबरें हैं वो बेबुनियाद तरीके से, गलत तरीके से उनके बारे में फैलाई जा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो फिर से बीजेपी से कांग्रेस में जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।